हेलो मम्मीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। अगर आप भी नई नई माँ बनी हैं तो आपको मैं इस वीडियो में 5 टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपके बच्चे से जुड़ी हुई हैं। यानी आपको नहीं पता है कि बच्चे को जैसे कैसे दूध पिलाना है, बच्चे की क्लीनिंग कितने टाइम मतलब कैसे करनी है, यानी बच्चे को उठाने की सही पोजीशन, आपको किस तरीके से बच्चे को उठाना चाहिए, किस तरीके से बच्चे को लेटाना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। देखो, हर पेरेंट्स, आप ही क्यों ना है, मैं ही क्यों ना हूं, या सारे जो संसार में जितने भी पेरेंट्स बने हुए होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखें। यानी बच्चे को मतलब सही तरीके से टाइम टू टाइम दूध पिलाएं, उसको सही तरीके से उठाएं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, देखो जॉइंट फैमिली में तो ठीक है कि उनको बड़े लोग बता देते हैं कि हाँ आपको इस तरीके से बच्चे के संग करना है, ये तरीका सही है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, घर से बाहर रहते हैं, वो सिंगल होते हैं, तो उनको ये सारी जानकारियां नहीं होती हैं। कभी कभार उनसे छोटी मोटी जो है गलतियां हो जाती हैं। तो यही बातें मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप अपने बच्चे के लिए आपके 5 टिप्स ऐसे जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट फेस होते हैं वो आपको क्या फॉलो करने हैं, जिससे आप अपने बच्चे की जो है पूरी तरीके से एक बेस्ट केयर कर सकते हैं घर पर ही। सबसे पहला टिप्स क्या है? क्लीनिंग। देखो, आपको क्या करना है ना, बच्चे के जो शरीर होता है उसको क्लीन करके जरूर रखना है, यानी साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब बच्चे को आपने, जैसे पहले तो आप डेली नहला सकते हैं, गर्मियों का मौसम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डेली बच्चे को नहीं नहलाते हैं तो आप क्या करिए, स्पंजिंग कर सकते हैं। और जब आप बच्चे को नाइट सोते वक्त रात को सुलाते हैं तो दिन भर क्या करता है ना, बच्चा दूध पीता है तो इधर उधर उसका क्या करता है, दूध गिरते रहता है। तो बच्चे के यहाँ पर जो ये एरिया होता है ना, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रो करता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो एरिया है ना बच्चे का, आप कॉटन से, कपड़े से थोड़ा सा पानी से निचोड़ करके इस एरिया को क्लीन जरूर करिए सोते वक्त। और उसके हाथ वगैरह, या आप हैंड वॉश कर सकते हैं। जो छोटा बच्चा है, आपको अगर लग रहा है कि नहीं उसके हैंड वॉश नहीं करने, तो आप ऐसे इस तरीके से बच्चे के जो है हाथ वगैरह को भी क्लीन जरूर करिए। ये तो रहा क्लीनिंग के ऊपर। आप बच्चे के जो है रूम में और बच्चे के क्या कहते हैं आस पास सब क्लीन करके जरूर रखिए। इसीलिए देखो, बच्चा क्या है ना, छोटा सा है, वो अभी न्यू बॉर्न है, उसको जो है उसका इम्यून जो उसका सिस्टम है ना, वो बीमारियों से लड़ने के लिए अभी मजबूत नहीं है। देखो, छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, उनको इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एकदम से उनकी बॉडी के अंदर जो है एंटर करते हैं, और जो उनका इम्यून जो सिस्टम होता है वो उनसे लड़ने के लिए अभी पूरी तरीके से एबल नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे के आपको क्या करना है, साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा है क्लोथिंग। देखो, कपड़े के ऊपर है, आपको क्या करना है, बच्चे के जो कपड़े हैं ना डेली डेली चेंज करने हैं। और उसको क्या करना है, ज्यादा देर तक आपको जो एक ही, पहले तो आपको क्या करना है ना, डायपर आपको 3 से 4 घंटे के, गर्मियों के टाइम पर आपको डायपर जो है 3 से 4 घंटे के बाद जो है चेंज कर देना है बच्चे का। अदरवाइज आपको ज्यादा देर तक बच्चे को सूसू पॉटी ये चीजों में नहीं रखना है। या आप नैपी का यूज करते हैं तो आपको नैपी में हमेशा बच्चे को जो है चेक करते रहना है कि वो कहीं गीले में तो नहीं है, सूसू पॉटी में तो नहीं है। अगर बच्चा इस चीज में रहेगा ना तो उसको उससे भी इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी होता है। इसीलिए आपको इस चीज का भी जरूर ध्यान देना है। और अगर रही बात कपड़े की, आपको क्या करना है, डेली डेली कपड़े चेंज करने हैं। रात के वक्त सोते वक्त भी आप बच्चों के कपड़े चेंज करिए, क्योंकि बच्चा क्या करता है ना, इतने सारे कपड़े पहना रहता है, वो कुछ एक्टिविटीज तो करता नहीं है, उसकी तो बस इतनी ही एक्टिविटीज होती है ना। तो उससे क्या होता है ना, बच्चे को स्वेटिंग वगैरह हो जाती है। तो इससे भी बच्चों को जो ये पसीना वगैरह होता है ना, उसकी बॉडी जो होती है ना एब्जॉर्ब करती है, उससे भी बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आप बच्चों के टाइम टू टाइम जो है कपड़े भी जरूर चेंज करिए। और कपड़ों को डिटॉल के पानी से अच्छे तरीके से धूप में सुखा करके जरूर दूसरी बार ऐसे पहनाइए। वरना क्या होगा ना, आप ऐसे ही बच्चों को खाली ऐसे छाल करके दोबारा से ऐसे बिना धूप में डाल करके बच्चों को पहना देंगे तो क्या होगा, बच्चों में जो कपड़े हैं उसमें तो इन्फेक्शन वैसे ही है, इससे भी बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे के कपड़े जो है डिटॉल के पानी में और प्लस धूप में जरूर ही जरूर सुखाने हैं।
थर्ड क्या है, आपको बच्चे को उठाने और लेटाने का भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल करके बताती हूँ। जैसे सपोज करो ये बच्चा है, ये बेड में लेटा हुआ है, तो आपका सही पोजीशन क्या होता है, आपका बायां हाथ जो होता है बच्चे के सर में होना चाहिए और आपका दाहिना हाथ जो होता है वो बच्चे के बटक्स के एरिया में होना चाहिए। तो यही सही पोजीशन होती है बच्चे को उठाने की। देखो आप इस तरीके से बच्चे को होल्ड कर सकते हैं, बायां दाहिना हाथ आप ऐसे करिए और बायां हाथ आप इस तरीके से करिए। देखो इससे क्या होगा ना, बच्चे की सही पोजीशन उठाने की यही होती है। आपको बड़े लोग भी यही तरीका बताएंगे। तो ऐसा होता है कि आजकल तो एडवांस जमाना है, आजकल तो लोग फोन से सीख लेते हैं, इसीलिए मैं आपको इसमें बता रही हूं कि आप बच्चे को बाएं हाथ से सर में और दाहिने हाथ से उसके बम या बटक्स वाले एरिया से होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे का जो सर होता है ना वो काफी लचीला होता है। देखो वो बच्चा जो करता है ना अपनी गर्दन को ऐसे होल्ड नहीं कर पाता है, तो आपको क्या करना है, बच्चे की गर्दन को होल्ड करते हुए ही उसको उठाना है। ये सही तरीका होता है बच्चे को उठाने का। और कई लोग क्या करते हैं ना, बच्चे को क्या करते हैं ना, इस तरीके से गोद में उठाते हैं तो उसको जोर जोर से इस तरीके से करते हैं या उछालते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं ना, जोर जोर से ऐसे ऐसे इस तरीके से या इस तरीके से ओले 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 इस तरीके से करते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो बच्चा क्या करना ना, उसका होल्ड नहीं कर पा रहा, उसकी जो मांसपेशियां, उसकी जो हड्डियां हैं वो काफी ज्यादा अभी कमजोर हैं। तो आपको ये टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं अपनानी है। देखो अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो बच्चे का जो ये जो गर्दन वगैरह है ये कभी ऐसे लटक सकती है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है, बायां हाथ आपने बच्चे के सर पर रखना है और दायां हाथ अपने बच्चे के बटक्स में रखना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चे को होल्ड करने का यानी उठाने का। इसी तरीके से आप बच्चे को बेड में रखिए और इसी तरीके से अगर आप झूले में रखते हैं तो इसी तरीके से रखिए। अगर आप जहां पर भी ले जा रहे हैं तो आप बच्चे को इसी तरीके से होल्ड करिए। फोर्थ है कि आप अपने बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाइए। देखो बच्चे को आप एटलीस्ट 6 महीने तक तो पहले माँ का दूध ही पिलाएं। अदरवाइज आपकी ब्रेस्ट सप्लाई वगैरह नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो आप क्या करिए, ब्रेस्ट सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए टिप्स अपना सकते हैं। इस चैनल में मैंने वो भी बताए हुए हैं, तो आप चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब जॉब के कारण जो है बच्चे को दूध पिलाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आप सुबह शाम तो दूध पिला सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं है तो आपको एटलीस्ट 1 साल तक तो अपने बच्चे को दूध जरूर पिलाना है। देखो क्या होता है ना, आपके दूध के ऊपर ही बच्चे का ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है ना, पूरे बॉडी का ऑल ओवर वो आपके दूध में ही डिपेंड रहता है। तो आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उसी से आपके बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 6 महीने तक तो या 1 साल तक तो अपने बच्चे को जरूर ही दूध पिलाना है। और अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो आप फॉर्मूला मिल्क जो है बच्चे को पिला सकते हैं। देखो एक बार ऐसा भी होता है, कई बार क्या करते हैं ना, आप बच्चे को जो है जैसे कभी खेल रहे हैं उसके संग, उसको गोदी में ऐसे घुमा रहे हैं, तो बच्चे क्या करता है ना, अपने हाथों को मुंह में डालता है या आपकी नाक जो उसको ऐसे चूसने की कोशिश करता है। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि बच्चे को जो है भूख लग रही है। तो पहले तो आप क्या करिए, हर 2 से 3 घंटे में जो बच्चे को जो है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई देते रहिए। अदरवाइज उसके बाद भी आप प्रॉपर तरीके से ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, तब भी आपका बच्चा जो है कभी हाथ में मुंह डाल रहा है, मुंह में हाथ डाल रहा है या आपकी नोच को चूसने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला मिल्क अपने बच्चे के और एक्स्ट्रा ऐड करना है उसकी मतलब लाइफ में, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे का जो है पेट नहीं भर रहा है। आप दूसरी तरीके से बच्चे का पेट भरने की जरूर कोशिश करिए। और एक चीज आपको और ऐसी एक सलाह दूंगी, आप 1 साल से छोटे बच्चों को जो है गाय का दूध जो है बिल्कुल ना दें, आप उसको केवल फॉर्मूला मिल्क ही दें। 5th है, अगर आपका बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा है तो आपको कैसे उसको दूध पिलाना है, बच्चा सोए रह रहा है। देखो फ्रेंड्स क्या होता है ना, बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है वो 16 से 18 घंटे सोता है, क्योंकि उसको भूख का एहसास ही नहीं होता है। जब उसको ज्यादा ही भूख लग जाती है तभी वो रोता है, या उसको कुछ परेशानी हो रही होती है तभी वो रोता है। देखो ऐसा होता है वो इसलिए नहीं रोता है क्योंकि बच्चा जो होता है ना गर्भ के अंदर रहता है, उसको एक नेचुरल चैन के थ्रू जो है सब चीज मिलता रहता है, उसको भूख का एहसास ही नहीं हो रहा है। वो संसार में आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध पीना है, ये सारी चीजें उसको नहीं पता होती है। धीरे धीरे इस चीज का एहसास होता है। तो
तो आपको क्या करना है, बच्चा जब 16 से 18 घंटे प्रॉपर नींद ले रहा है तो उसको ये मत सोचो कि बीच में उठाना नहीं है। आप उसको उठाइए, हर 2 से 3 घंटे के बाद आप बच्चे को जरूर उठा करके इस तरीके से गुदगुदी करके उठाइए। कान के पीछे इस तरीके से गुदगुदी करिए, यहाँ पर गुदगुदी करिए, पैर के नीचे इस तरीके से गुदगुदी करिए। बच्चे को बीच बीच में उठा उठा करके दूध पिलाइए। यही सबसे अच्छी टेक्निक होती है दूध पिलाने की। बच्चों को जगह जगह करके दूध पिलाइए। अगर आपका बच्चा जो है ब्रेस्ट मिल्क को सक नहीं कर रहा है, फिर आप उसको उठाइए, ये इस तरीके से उठा उठा करके बच्चे को दूध पिलाइए। ये नहीं करना है कि बच्चा जो है सो रहा है और आप भी आराम से जो है रिलैक्स है, उसने कहा नहीं बच्चा जब उठेगा तभी दूध पिएगा, जब वो मांगेगा तभी मुझे दूध पी देना है, ऐसा नहीं है। आप हर 2 से 3 घंटे के बाद जो है बच्चे को जगह जगह करके दूध पिलाइए। अगर आप दूध बच्चे को जो है प्रॉपर तरीके से अभी से नहीं पिलाएंगे ना, जो उसका इम्यून सिस्टम है ना वो वीक हो जाएगा। इसीलिए जो अगर कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन होता है या वायरल होता है या कोई भी अदरवाइज ऐसे भी कोई भी मौसम वगैरह चेंज होता है, तो बच्चों को क्या होगा ना, एकदम से जो है बीमारियां पकड़ने लगेगी, उसकी बॉडी में जो है एंटर कर देंगे, क्योंकि आप उसका बचपन से जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है वीक कर दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें 5 टिप्स ऐसे बताए हुए हैं जिससे आप अपने बच्चों को पूरी तरीके से केयर कर सकते हैं, यानी आपका बच्चा जो है बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आप नई नई माँ बनी है तो आपको ये चीजें की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बताई हुई है। इस चीज को आप फॉलो करिए, आप भी हेल्दी रहिए, आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। बाय बाय।